नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं करण विद एम के साथ। वीडियो हमारा अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा, ख़राब लगा, क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है। तो आप लोग के लिए हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो पुरस्कार या सम्मान लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ठीक है उनके हिसाब से मैं ये जो है टॉपिक लेके आया हूँ। सारे इसमें पुरस्कार मैंने ले रखे हैं, वही आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द आर्डर ऑफ पोलर स्टार। इसके प्राप्तकर्ता हैं RK सभरवाल। ठीक है। इनके बारे में बता देते हैं विशेषता इनकी। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK सभरवाल को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द आर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला है नंबर 2 BKS साहित्य पुरस्कार। तो ये मिला है ओम चेरी NN पिल्लई को। इनके बारे में बताते हैं। तो मलयालम पत्रकार, नाटककार, उपन्यासकार और कवि ओम चेरी पिल्लई को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए 2021 के बहरीन केरलीय संजम BKS के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 3 नॉर्मन बोरलाग राष्ट्रीय अवार्ड 2020। इसकी जो है 20 में घोषणा हुई थी लेकिन 21 में मिला है कोरोना की वजह से। तो काजल चक्रवर्ती को मिला है। तो कृषि में अनुसंधान और उत्कृष्टता के लिए काजल चक्रवर्ती को नॉर्मन बोरलाग राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2020 से सम्मानित किया गया है। तो नॉर्मन बोरलाग के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता है। इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो ये एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के? तो मैक्सिको अमेरिका के थे। लेकिन ये जो है जब भूखमरी हुई और जो है खाद्यान्न की जो दिक्कत हुई तो ये सबसे पहले मैक्सिको गए। वहाँ पे इन्होंने गेहूं की कई वैरायटी उगाई थी। ठीक है। तो इन्हें जो है ये आपका हरित क्रांति का इनको पिता भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो डेविड डियोप को कहते हैं, डेविड डियोप को मिला था। तो डेविड डियोप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 पाने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। उन्हें उनके उपन्यास 8-9 ऑल ब्लड इज ब्लैक ठीक है के लिए चुना गया है। अगला है रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार 2021। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये पुरस्कार मिला है वो भी। तो इनके बारे में बताते हैं कोचीन हवाई अड्डे के बारे में। कोचीन हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सेवा में उच्चतम गुणवत्ता के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जीता है इसने। ठीक है। अगला है डबलिन साहित्य 2021 पुरस्कार। ये मिला है वेलेरिया लुसेली को। ठीक है। ये इनके बारे में बताते हैं। तो वेलेरिया लुसेली मैक्सिकन लेखिका हैं एक। मैक्सिको जो है आपका जो अमेरिका है उसके जस्ट नीचे है। वो अमेरिका किस कॉन्टिनेंट में? तो उत्तरी अमेरिका यानी कि अमेरिका उसमें। ठीक है। तो मैक्सिको की हैं ये रहने वाली। उन्हें उनके उपन्यास लास्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है रूडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार 2021। तो डॉक्टर दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी इनको ये पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं। विदित हो कि वे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद के अध्यक्ष और संस्थापक हैं। नोट डाउन में थोड़ा देख लीजिए। रूडोल्फ सिंडलर पुरस्कार का नाम डॉक्टर सिंडलर के नाम पर रखा गया है जिन्हें फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है नोट है, इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से पढ़ना। कहा जाता है विदित हो कि इस पुरस्कार को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। पेट से जुड़ा हुआ ये है। ठीक है। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 या लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। तो ये किसको मिला है? फैमिलियन फॉरेस्ट्री को। यह एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि के संरक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
जिसे हाल ही में राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदरी ज्ञानी की पर्यावरण संरक्षण वाली संगठन, तो क्या नाम है, फैमिलियन फॉरेस्ट्री को प्रदान किया गया। फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, वनों की देखरेख करना, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वन का सघन है, जहाँ पे कम है, उनको जो है उसी हिसाब से रखना। और एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो अलग अलग फॉरेस्ट्री होती हैं, फॉरेस्ट्री भी अलग अलग होती हैं, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, तो ठीक है। चलिए अगला है ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, ये किसको मिला है, अमिका जॉर्ज को। तो फ्री पीरियड कैंपेन, फ्री पीरियड कैंपेन नामक अभियान चलाने वाली अमिका जॉर्ज की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, तो ये किसको मिला है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। इनके बारे में बताते हैं। यह पुरस्कार साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो है शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक पहले, ठीक है। अगला है भारत जैव विविधता शेरगांव बायोडायवर्सिटी को मिला है, ठीक है। भारत जैव विविधता पुरस्कार, ठीक है, शेरगांव बायोडायवर्सिटी को मिला है। इस पुरस्कार को 22 मई 2021 को केंद्रीय मैनेजमेंट कमेटी पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश जो है इसको प्रदान किया है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अगला है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, ये जो है साजी एनएम को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार हाल ही में केरल के किसान साजी एनएम ने जीता है। उन्हें केरल का ट्यूबर मैन कहा जाता है। चलिए अगला है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड, ये किसको मिला है, अमृत सेन। अमृत सेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये क्वेश्चन फंसेगा पक्का है। अमृत सेन भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2021, ये मिला है प्रभाकर सिंह को। तो इनके बारे में बताते हैं। साहबपुर प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रधान प्रभाकर सिंह को 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के मौके पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है तानसेन पुरस्कार 2020, तो पंडित सतीश व्यास को मिला है। यह मध्य प्रदेश का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2021, तो उल्लासा थिरुमनम को ये मिला है। तो उल्लासा थिरुमनम फ्रेंच उपन्यास ली मैरिज डी प्लाइजर, ठीक है, का तमिल अनुवाद है, तो ये आप देखेंगे। अगला है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, तो रवि गायकवाड़ को ये मिला है, ठीक है। तो इनके बारे में बताते हैं। यह पुरस्कार मानवता के प्रति सेवा के लिए समर्पित लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अगला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, तो डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को मिला है। इनके बारे में बताते हैं थोड़ा। हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटियों से सफ़ेद दाग की दवा बनाने वाले डीआरडीओ के विज्ञानी डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 2020 के हैं लेकिन 21 में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है शेख जायद बुकर पुरस्कार, तो किसको मिला है, ताहेरा कुतुबुद्दीन को। इनके बारे में बताते हैं। तो अमेरिकी मूल की मुंबई में जन्मी भारत की पहली महिला है जिन्हें शेख जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जायद बुक से विदित हो कि यानी कि ज्ञात हो कि अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं और उन्हें उनकी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, तो ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। इनके बारे में बताते हैं। तो भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को
जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों हेतु समग्र पोषण संवेदनशील पद्धति विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है पॉइंट, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरडा, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसको दोबारा जो है उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, ये जो है कोयला की तरह नहीं है कि एक बार जलने के बाद में इसका काम खत्म, इसमें जो है उसको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि निरंतर या सतत चलती रहती है। चलिए, तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ग्रीन ऊर्जा वित्त पोषण के लिए विकासात्मक भूमिका निभाने के लिए इरडा को ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। अगला है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021, तो एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल को ये मिला है। तो मार्च 2021 में फ्रांसीसी स्टूडियो लैकोटन और वासल के संस्थापक सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल इस पुरस्कार विजेता रहे। ठीक है। अगला है गांधी शांति पुरस्कार 2020, तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के जो है पितामह कहे जाते हैं, जैसे भारत में कहा जाता है गांधी जी को। ठीक है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। व्यास पुरस्कार 2020, प्रोफेसर शरद पगारे को ये मिला है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पक्का। अगला इसी में है, इनकी विशेषता बताते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी उपन्यास के लिए व्यास पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनकी उपन्यास का नाम याद रखेंगे, पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। विदित हो कि व्यास पुरस्कार की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला है 30वां जीडी बिरला पुरस्कार, तो ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग पुरस्कार ACM ट्यूरिंग अवार्ड, ये मिला है अल्फ्रेड वैडो अहो और जेफरी डेविड अल्मैन को। इसे कंप्यूटिंग के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है। अगला है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी पुरस्कार, तो ये हो गया नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, तो ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। ठीक है। तो यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला है ई पंचायत पुरस्कार 2021, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को। अगला है इसी में असम और छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी TCT उपयोग के लिए दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार 2020, तो शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। विदित हो कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओके। स्टॉकहोम प्राइज पुरस्कार, तो ये भूजल के एक्सपर्ट कनाडा के डॉक्टर जॉन चेरी को वर्ष 2020 के स्टॉकहोम वाटर प्राइज से नवाजा गया है या उनको प्रदान किया गया है। अगला है ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर वेटले गोल्ड अवार्ड, तो वर्ष 2020 का यह पुरस्कार है और पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्राज़ील की पैट्रिसिया मेडिसी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार यूके चैरिटी वेटले फंड फॉर नेचर प्रदान करता है या देता है। अगला है जमनालाल बजाज पुरस्कार, तो शिक्षा के क्षेत्र में चर्चित अलवर के शिक्षक H गुरु इमरान खान को वर्ष 2019 के जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। इमरान खान को विज्ञानी व तकनीकी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला है ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये तो पुराने भी हैं। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार ये ठीक है, तो खोजी पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्रायन M रेसेनथाल को ये प्राप्त हुआ है। अगला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, तो
ये गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कामेट और ग्रीस की मारियाना वार्दियानिस को वर्ष 2020 के जो नेशनल मंडेला पुरस्कार हैं उसके लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मानवता की ओर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, अगला है मिथ अर्थ के बारे में बताते हैं। तो मिथ अर्थ प्रतियोगिता 2020 को नवंबर 2020 में पहली बार आभासी तरीके से किया गया, जिसकी विजेता अमेरिका की लिंडेसे काफी रहीं। मिस यूनिवर्स, तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब जीता। विदित हो कि इसका जो है वर्ष 2020 में पहली बार रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 20 वाला है लेकिन 21 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड जो है 2020 अप्रैल 2021 में आयरलैंड की केट स्नाइडर को मिस जो है वर्ल्ड जो है मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है, सॉरी मिसेज वर्ल्ड है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार, तो इनके बारे में बताते हैं। तो वर्ष 2020 का यह पुरस्कार आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को उनकी सांख्यिकी प्रणाली में योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अगला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। तो वर्ष 2020 का यह पुरस्कार भारत के चर्चित जो शायर हैं जावेद अख्तर, उनकी जो आलोचनात्मक विचारधारा एवं मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। विश्वविख्यात जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। अन्य पुरस्कारों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फुफुओका पुरस्कार 2021, तो ग्रैंड प्राइज इसमें बताते हैं। पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, देखिए जरूर, सुनिए जरूर, ठीक है, ये आएंगे जरूर, इसमें क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि सारे एग्जाम्स लगे पड़े हैं एक के बाद एक। तो वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक या संपादक पालागुम्मी साईनाथ को वर्ष 2021 के लिए जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुफुओका पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, विदित हो कि पालागुम्मी साईनाथ भारत में खेती करने वाले गरीबों की आवाज़ उठाने और उन लोगों की जीवन शैली को वास्तविकता में रूबरू कराने वाले पत्रकार हैं। अगला है अकादमिक पुरस्कार। तो जापान के वरिष्ठ प्रोफेसर किसिमोतो मियो को 2021 के लिए जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुफुओका अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कला और सांस्कृतिक पुरस्कार बताते हैं। तो थाईलैंड के फिल्म निर्माता प्रबदा यू को 2021 के लिए कला और संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार 2021, तो 11 जून 2021 को पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा की। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 19 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको टाल दिया गया। इसमें मेघा राजगोपालन, एल्सन किलिंग और क्रिस बुसेक को ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता चीन के जिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के लिए बनाए गए कुल 260 डिटेंशन शिविरों की जानकारी दुनिया को बताने के लिए इस पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बताते हैं। यह अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1917 में अमेरिका के समाचार प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा की गई थी। और ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।